Sambal and what exactly has been underway there over the last 24 hours. There's a lot that's developed. Let's take you through all those developments amid tensions flaring up in Uttar Pradesh's Sambal. Around 20 people have been taken into custody following the alleged stone pelting and clashes that erupted during a survey of a mosque in Uttar Pradesh's Sambal on Sunday morning, as per reports that have come in from the police. The incident left 3 people dead. In fact, now, ladies and gentlemen, the count of death toll has risen to 4 people, and around 24 others, which includes policemen and senior officials, were severely injured in the crossfire. Officials said that those responsible for the violence will be charged under the National Security Act. As a precaution, internet services across the district have been suspended for the day. Sambal Superintendent of Police Krishna Kumar Bishnoi said that additional police personnel have been deployed to maintain law and order. Further said that the alleged firing in which a police PRO was injured was done by using a country-made weapon itself. Let's take a look at some of the responses that have come in from the police officials with regards to the unrest that in fact unfolded in Sambal. 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। 1 घंटे के करीब सर्वे चला, किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया, क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनसे भी आपने सर ने बात की, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी 1 दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। 2.25 घंटे, लगभग 2.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई, तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरिया से काफी लोग आ गए थे। लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पे हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी। और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला। सुबह कोई भीड़ नहीं थी। सुबह आज का पहले से वहां पे सदर का हम लोगों ने विजिट किया था। आज सुबह 7 से 11 बजे के बीच में कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार सर्वे होना था। वहां पूरी सर्वे टीम पहुंची थी और पहले पोस्ट डिप्लॉय करके रखा था हमने। हमारा कई कंपनी पीएससी और लोग कई थानाध्यक्ष वहां पे हर जगह पे स्टैटिकली ड्यूटी डिप्लॉय करके रखा था हम लोगों ने और सर्वे लगातार जारी थी। लगभग 1.5-2 घंटा सर्वे कंप्लीट हो गए थे। अचानक वहां का आसपास का नए छोटे छोटे बच्चे के आगे खड़ा करके कुछ लोगों ने जो उपद्रववादी ने आए के पुलिस का ऊपर पथराव करने की कोशिश किया और मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था। तुरंत पुलिस ने उनका सबको रोकने का प्रयास किया है हम लोग ने और लगातार अपील भी किया था, ये आप लोग इस तरह गलत काम करें, ये कोर्ट का प्रक्रिया है, उसके करने सहयोग करिए। यहाँ और कुछ नहीं, उन्होंने केवल फोटो खींचने ऐसे है, उन्होंने पूरी माने नहीं। उन्होंने पुलिस के ऊपर लगातार उन्होंने पथराव करने की कोशिश किया और कुछ गाड़ियों को आगजनी लगाई। उसके बाद पुलिस ने उनके सभी भीड़ों को खदेड़ा है और खदेड़ने के समय कुछ प्लास्टिक पलेट्स का और एंटी रेड गन का और टेयर गैस गन का पुलिस ने यूज किया है। उसके करके सभी लोगों को चारों तरफ उनका खदेड़ा था।
Now, ladies and gentlemen, in the view of the violence, the district administration issued a notice prohibiting citizens from buying or collecting stones, soda bottles or any flammable or explosive materials on their roofs. Notice has been issued by the local SDM, who's warned that strict action will be taken against anyone who is found violating this order. Additionally, instructions were also given to the municipal corporation to confiscate any construction material lying on the roads immediately. Now, the stone pelting incident has occurred when a team arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct this fresh survey of the mosque. Ladies and gentlemen, now we are taking you through how the series of events unfolded and developed one after the other, leading to this tension arising in Sambal. Now, locals, including those protesting the survey, allegedly pelted stones at the survey team and security personnel. Officials said that an ASI team had arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct a fresh survey of the structure. Survey of the mosque was being conducted peacefully in the presence of police force following court orders when a mob gathered at the site and started pelting stones at the survey team and security personnel. Deceased have been identified as Naeem, a resident of Court Karvi, Bilal, a resident of Sarai Tarin, Sambal, a man, a resident of Hayat Nagar, Sarai Tarin. These were the people who in fact have lost their lives. Now, let's quickly take a look as to what this entire survey was about, over which the tensions erupted. The survey was a part of a legal process which followed a petition filed by senior advocate Vishnu Shankar Jain, who claimed that the mosque was originally a temple. A similar survey, in fact, was carried out on November 19th in the presence of the local police and members of the mosque's management committee. Let's quickly take a look at what exactly has been said by Vishnu Shankar Jain as he details out the entire occurrence that have taken place in Sambal with regards to the violence that has erupted, as well as what was the requirement for this very survey to have been conducted, which led to the tensions erupting there. कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था। काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। अगर बात करें पिछले दिन जब सर्वे हुआ था पिछली तारीख में, तो क्या उस समय इस तरीके की दंगाई लोग? इससे भी ज्यादा आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया। क्या लगता है कि कौन लोग थे जिन लोगों ने भड़काया, क्योंकि इतना सामान, इतना मटेरियल, इतना पेट्रोल एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ सकता? अब ये तो एक जांच का विषय है कि किन लोगों ने भड़काया और इस तरह का एक चीज़ें करने की कोशिश की। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिए हैं वो बहुत भड़काऊ हैं और जो कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना करते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके उसी तरफ इंगित करते हैं। पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे
और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, खखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं, और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वो वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। देखिए, वहां पे बहुत ही तनाव की स्थिति है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। 3 लोगों की जानें गई हैं
और मुझे लगता है अखिलेश जी जैसे सीनियर लीडर्स को और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और इस वक्त जिम्मेदारी निभाने का वक्त है और बहुत ही सहज तौर पर सही तरीके से अपनी बातों को सामने रखना चाहिए ताकि जो जज्बात हैं और वो भड़के ना और किसी तरह से मामला और तनावपूर्ण ना हो। तो ये वक्त नहीं है इस वक्त किसी भी तरह की सियासत करने का। अगर वाकई में उनको फिक्र है तो वो सौहार्द बनाने के लिए इस वक्त काम करें और लोगों से यही अपील करें कि हर एक तरह से हमें जो है शांति बना के रखनी है। इस तरह की भड़काने वाली बात, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने बात मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है, खासतौर से जो नाजुक स्थिति वहां पे इस वक्त बनी है।